वो पीछे साइड वो नदी दिख रही है, वो है गंगा नदी। यहाँ पर आकर दोनों का संगम हो जाता है। और हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भाई नहा लिया है मैंने, 5 बज चुके हैं सुबह के। और इस बार बोला था ना कि हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो ये चने फुलाए थे रात को। चना और सेव खाते हैं अभी, उसके बाद फिर निकलते हैं अपनी ट्रिप के लिए। अभी थोड़ा अंधेरा भी है, थोड़ा सा उजाला हो जाए, सूर्यदेव थोड़े से निकल आए, उसके बाद निकलेंगे। तो भाई अपना ये तैयार हो चुका है सुबह सुबह की डाइट। ये चने और सेव बढ़िया सा नमक डाल के खाएंगे अभी, और उसके बाद निकलेंगे फिर आगे ट्रिप के लिए। तो भाई अभी बेला और विधूना क्रॉस कर दिया है, और अब यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर रह गया है कन्नौज। आज कन्नौज ही पहुँचना है। अभी टाइम भी कुछ नहीं हुआ है, 8 बजे हुए हैं। आराम से पहुँचेंगे 10 बजे तक, आराम से रेस्ट करते करते। रेस्ट क्या करना है, अब तो पहुँचने ही वाले हैं लगभग। मिलते हैं आपसे कन्नौज पहुँचकर। भाई वीडियो को कम से कम 1-2 लोगों को शेयर तब भी कर दिया करो यार, उससे क्या है ना कि सपोर्ट मिलता रहेगा यार। अभी एक पेट्रोल पंप पे रुका हूँ, ये देखिए भाई सामने। कहीं पर थोड़ा रेस्ट करूँगा 2-4-5 मिनट, पानी पीऊँगा, उसके बाद फिर निकल जाऊँगा आगे के लिए, कन्नौज के लिए। तो भाई अभी लगभग कन्नौज से 10 किलोमीटर पीछे हूँ। यहाँ एक ढाबा है, अन्नपूर्णा भोजनालय। आज यहीं पर खाना होगा अपना। बस खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं कन्नौज के लिए। कन्नौज विजिट करेंगे आज, और फिर देखते हैं। रेस्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि चलना नहीं है ज़्यादा, 10 किलोमीटर चलना है। तो कन्नौज विजिट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ निकलते हैं। कन्नौज में ही रुकते हैं या कन्नौज से आगे निकलते हैं। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ कन्नौज म्यूजियम। ये है भाई म्यूजियम, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं म्यूजियम के नज़ारे। यहाँ पर मैप बना हुआ है, यहाँ पर उत्तर कन्नौज के सभी प्राचीन स्थलों के बारे में बताया गया है, लिखा हुआ है कहाँ क्या पर है। तो ये सारा लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पर सप्त मातृका का चित्रांकन किया गया है, अंकन किया गया है। और अब चलते हैं ऊपर की ओर। जो राजा जयचंद्र का किला है ना, वो एक टीले के रूप में तब्दील हो गया है। उसका उत्खनन किया गया था 18 अक्टूबर 1955 को। तो यहाँ पर उसी को दिखाया गया है, उत्खनन को। इसमें मृदभांड निकले हैं मिट्टी के, और दीवार वगैरह निकली हैं, सुराही वगैरह निकली हैं। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। अब चलते हैं और ऊपर। यहाँ पर कुछ मौर्य टाइम की, मौर्य डायनेस्टी की 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के मध्य की यहाँ पर कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जैसे कि ये मातृ देवी की स्त्री आकृति है, मातृ देवी, स्त्री आवक्ष, मातृ देवी। यहाँ पर और भी आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये भी मौर्य वंश की हैं। और इस साइड है जब से शुंग वंश स्टार्ट हुआ 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के बीच की, जो कन्नौज में पाई गई हैं। ये है भाई। यहाँ पर कुषाण डायनेस्टी का ये मृदभांड रखा हुआ है, मिट्टी का बना हुआ। ये देखिए भाई कितना बड़ा घड़ा है यार। ये देखिए भाई कितना बड़ा है यार। और यहाँ पर कुषाण टाइम की कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, आकृतियाँ रखी हुई हैं, टूटी फूटी हो गई हैं अब तो। ये जितना ना उत्खनन हुआ है और कई और तरीक़ों से जितने मिली हैं, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। ये कुषाण डायनेस्टी के टाइम की है। और यहाँ पर गुप्त वंश के टाइम की, जिसे कि स्वर्ण युग कहा जाता था, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था भारत का, उसी टाइम की यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मिट्टी की हैं ये सारी जो मूर्तियाँ ना, ये पत्थर और मिट्टी की बनी हुई हैं। यहाँ पर भी गुप्त टाइम की हैं, और यहाँ पर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम की हैं। ये जटाजूट शिव, स्त्री प्रतिमा, भारवाहक कन्नौज। यहाँ पर गणपति बाबा की प्रतिमा है।
यहाँ पर भी प्रत्यार वंश की कुछ प्रतिमाएं रखी हुई हैं। यहाँ पर भाई पुरुष आकृति है, कुबेर की आकृति है, अश्वारोही योद्धा, मंदिर अलंकरण आदि यहाँ पर कई तरह की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, छोटी छोटी सी। अब चलते हैं इसके अंदर क्या है भाई। यहाँ पर भी कुछ पुराने टाइम की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति है जो गरुड़ पर विराजमान है, लेकिन ऊपर की जो मूर्ति है वो खंडित कर दी गई है। अब केवल गरुड़ और भगवान का आधा शरीर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भाई कुछ उस टाइम पुराने टाइम के 9th सेंचुरी से 5th सेंचुरी तक के टेराकोटा सील और शिवलिंग रखी हुई हैं, मोहर रखी हुई हैं। ये सारी मिट्टी की बनी हुई हैं। पहले मिट्टी की मोहर का यूज होता था, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई मोहर, ये आ रही है ना समझ में। यहाँ पर भाई हड्डियों से बने हुए औजार रखे हुए हैं, जो कि भाले हैं वगैरह और तीर हैं, उनके आगे लगाए जाते थे। ये देखिए भाई, और इस साइड हार रखे हुए हैं, मृण्मय मनके, ये भी मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पर घड़े रखे हुए हैं जो प्राचीन टाइम के हैं, पानी में उपयोग लाते थे, अभी भी लाते हैं। घड़े तो अभी भी यूज होते हैं। और यहाँ पर हांडे और छोटे आकार के प्याले, यहाँ पर स्प्रिंकलर जो कि कुषाण काल के हैं। इन्हें अब पता नहीं क्या बोला जाता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अभी तो आपने देखे थे जो मिट्टी के मटके होते थे और छोटी छोटी मटकियाँ। अब देखते हैं चमकीले मटके जो कि मिट्टी के ही बने हुए हैं। ये देखिए भाई, किस टाइप से इन्हें बनाया जाता होगा। ये ब्लैक हो गया है, इसमें अलग अलग कलर हैं। ये भाई सारे चमकीले मटके इन्हें बोला जाता है। इनमें एक चमक होती है जो शायद आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा। अब पुराने भी हो चुके हैं ना। और यहाँ पर भी टेराकोटा रखी हुई हैं, पाटल मुद्राएं, ये मुद्राएं। और यहाँ पर भी भाई कुछ डिजाइन है। इनका पता क्या यूज होता था? इनका यूज होता था कपड़ों में छापे बनाए जाते थे, डिजाइन बनाई जाती थी, उनके लिए इसका यूज होता था। ऐसे कलर में भिगो के कपड़ों पर छाप दिया जाता था। ये हैं भाई जो खिलौने में पहिए लगाए जाते हैं, अब तो प्लास्टिक के रबड़ के लगाए जाते हैं। ये पहले मिट्टी के लगाए जाते थे। जैसे कि आपने मकर संक्रांति पे जब घोड़ा अपने यहाँ आता है ना पूजन के लिए, तो उसमें लगे हुए होते हैं। तो उसी टाइप के मिट्टी के पहिए होते थे खिलौनों के लिए। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ मृदभांड रखे हुए हैं। और यहाँ पर भी मृदभांड कुछ पात्र रखे हुए हैं, लेकिन इन पर चित्रकारी की गई है। मिट्टी के जो पात्र हैं इन पर चित्रकारी की गई है। देखिए, आप देख सकते हैं
यहाँ पर भी मृदभांड रखे हुए हैं। तो मैं बार बार मृदभांड शब्द का यूज कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को पता होगा मृदभांड क्या होता है और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मृदभांड का सीधा सा अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड बोला जाता है। यहाँ पर भाई पांडुलिपि में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको दिखाया गया है। ये हैं देखिए भाई, जो बेट होता है ना, बेट नापने के लिए जो बांट होते हैं, बांट का यूज होता है, पहले इनका यूज होता था। और यहाँ पर बैंगल्स रखे हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, जो कि हड्डी के बने हुए हैं बैंगल्स। और यहाँ पर पांसे रखे हुए हैं जो कि हड्डी और मिट्टी दोनों से बने हुए हैं। यहाँ पर भाई कान्यकुब्ज देश के नामकरण की कथा सारी बताई गई है और यहाँ पर उस कथा को दर्शाया गया है। यहाँ पर भाई त्रिकोणात्मक संघर्ष का वर्णन किया गया है। कन्नौज पहले से ही सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता था। इसी वजह से गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक और राष्ट्रकूट वंश के शासक और पाल वंश के शासक तीनों लोगों की इस पर नज़र हुई और तीनों के बीच युद्ध हुआ। इसी को त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर कन्नौज के प्रारंभिक राज्यकाल के बारे में बताया गया है। 5वीं और 6वीं सदी में भारत पर जो एशियाई बर्बर जाति हूणों द्वारा आक्रमण हुए, उससे राजनीतिक और सामाजिक बहुत प्रभाव पड़ा। उस टाइम भारत पर गुप्त साम्राज्य का शासन था, जिसके शासक थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने तो जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने वीरता से विरोध किया, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने उनका विरोध नहीं कर पाया। तो उसके बाद हूणों का राज हो गया भारत पे। यहाँ पर राजा हर्षवर्धन के विद्या प्रेम के बारे में बताया गया है। उन्होंने प्रियदर्शिका है, रत्नावली, नागानंद, कई नाटक ग्रंथों की रचना की है और एक वो महान कवि और रचनाकार भी थे। ये महाराज हर्ष को समर्पित एक मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर हर्षवर्धन की धार्मिक सभा का वर्णन किया गया है मूर्तियों के माध्यम से। तो भाई वो आपने कहानी सुनी होगी ग्रैमरमन राजवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में। उनकी एक बहन थी हर्षवर्धन की, राजश्री। वो जब जंगल में भटक गई थी, मतलब उनके जो पति ग्रैवर्मन है उनकी मृत्यु हो गई थी, शशांक ने मारा था उन्हें। तो उसी के वियोग में राजश्री सती होना चाहती थी, तभी हर्षवर्धन ने उन्हें रोक लिया था। ये देखिए उसी सती कथा को दिखाया गया है। और यहाँ पर कुछ सैनिक जो कि युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर भाई हर्षवर्धन के जो कि प्रयागराज में जो मेला लगता है, हर 5वें वर्ष वो दान किया करते थे। उसकी कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि वो इतना दान करते थे कि अपने वस्त्र तक दान कर देते थे और फिर अपनी बहन से मांग के वस्त्र धारण करते थे। तो सारा कुछ यहाँ पर वो ही दिखाया गया है। और यहाँ पर जो आपने संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के जो विवाह के बारे में सुना होगा, उसको दिखाया गया है। यहाँ पर जयचंद से विवाह होना था, लेकिन संयोगिता ने पुतले को, पृथ्वीराज चौहान के पुतले को वरमाला पहनाई थी और पृथ्वीराज से विवाह किया था। और यहाँ पर महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया था भारत पे, तो उसको दिखाया गया है। यहाँ पर आला उदल जो कि महुआ में जन्मे थे, उनकी सारी कथा दिखाई गई है यहाँ पे।
अब आपको दिखाते हैं इत्र बीथिका। इत्र मतलब जो कि सेंट से इत्र का मतलब होता है, और यहाँ पर कैसे बनाया जाता था वो दिखाया गया है, और किन बर्तनों में बनाया जाता था, किन में रखा जाता था, वो सारे दिखाए गए हैं। तो एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फूलों से इत्र बनाया जा रहा है। उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह कंपनी के राजकुमार वर्णन से किया, जिसके बाद इनकी सभी कन्याएं। यहाँ पर देखिए सेंट बनाया जा रहा है। और इन बर्तनों में बनाया जाता था सेंट को। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे बनाया जाता था, और यहाँ पर बर्तन हैं जिनमें रखा जाता था सेंट को। यहाँ पर कुछ सेंट रखे हुए हैं, रात की रानी का, मजमुआ का और हिना का सेंट रखा हुआ है। अभी विजिट कर लिया है कन्नौज म्यूजियम को, और कैसा लगा आपको कन्नौज म्यूजियम कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ यार एक शेयर तब भी कर देना। चलते हैं अब मंदिर की ओर। यहाँ पर कन्नौज के कुछ प्राचीन नामों को दिखाया गया है। सबसे पहले कुसिक नाम था, उसके बाद गाधीपुरी, फिर गांधीनगर, कुशस्थली, कुसुमपुर, इंद्रपुर, महोदय, कन्याकुब्ज और कान्यकुब्ज, उसके बाद कन्नौज, और उसके बाद कन्नौज नाम पड़ा। यहाँ पर भाई कन्नौज का मैप है, और अभी हम लोगों को जाना है यहाँ पर गौरी शंकर महादेव मंदिर पे। इस जगह पे भाई जाना है अभी अपन को। अभी हम लोग हैं जीटी रोड पे। अभी मैं पहुंच चुका हूँ गौरी शंकर महादेव मंदिर पे। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं महादेव के। ये है भाई मंदिर का गेट। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं कन्नौज से लगभग 10 किलोमीटर आगे। कन्नौज को क्रॉस कर दिया है, और अब गंगा नदी के तट पे हूँ। ये देखिए गंगा नदी सामने दिख रही है ना, ये पुल है। और भाई आज यहाँ पर रुकना है। यहाँ पर देखते हैं कैसा क्या रहता है। टेंट लगाते हैं, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था होती है। तो भाई आज यहीं पर रुकेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक शेयर ज़रूर कर देना, नहीं लगी हो तो फिर मैं और भी कमेंट करना क्या गड़बड़ हुआ है, तो मैं और सुधार करूँगा उसमें। अभी मैं था थोड़ा कंफ्यूजन में कि ये गंगा नदी है या कौन सी नदी है। तो ये जो सामने दिख रही है ना, जो इस साइड है, ये है कालिंदी नदी। और जो पीछे साइड दिख रही है, शायद आपको दिख रही हो, हाँ आप देखिए वो पीछे साइड वो नदी दिख रही है, वो है गंगा नदी। यहाँ पर आकर दोनों का संगम हो जाता है, और यहाँ से गंगा नदी होके निकलती है, और फिर ये जाती है कानपुर।